बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 11th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 और उसके क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 7 तक इसके हम सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा अयोटा, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एल्फा सच दैट इमेजिनरी ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 7। हमें z1 और z2 की वैल्यू दी गई है और z2 की वैल्यू में हमारे पास अल्फ़ा आ रहा है और हमें यही कहा गया है कि इसी अल्फ़ा की कीमत हमें मालूम करके दें। और साथ में हमें एक शर्त भी दे दी गई है कि अगर इमेजिनरी ऑफ z1 z2 जो है वो 7 के इक्वल हो। तो सबसे पहले हम ये जो z1 और z2 की वैल्यूज़ हैं इनको लिख लेंगे। z1 की वैल्यू है 2 प्लस 3 अयोटा और z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस एल्फा अयोटा। और साथ में हमें ये कहा गया है कि इमेजिनरी ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से हमें एक हिंट मिलता है कि हमने भी इसी z1 और z2 को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई अलामत नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये z1 और z2, फिर उनका इमेजिनरी पार्ट हम ले लेंगे। तो चलते हैं हम इनकी मल्टीप्लिकेशन की तरफ। z1 और z2 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। z1 की जगह पर हम उसकी वैल्यू लिखेंगे और z2 की जगह पर हम उसकी वैल्यू लिख लेंगे। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले इनसे को पहले इनसे के साथ, फिर इसी पहले इनसे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 2 को 1 के साथ ज़रब करवाएं तो 2 आता है और 2 को माइनस एल्फा अयोटा के साथ जब हम ज़रब करवाएंगे तो ये माइनस 2 एल्फा अयोटा आएगा। उसके बाद 3 अयोटा के साथ इनको ज़रब करवाएंगे तो ये 3 अयोटा 1 के साथ ज़रब होगा उसी तरह और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 उसी तरह, एल्फा भी उसी तरह, लेकिन अयोटा अयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। आप देखिए यहाँ से हमारे पास अयोटा जो है वो कॉमन जा रहा है, तो हम इन दोनों में से अयोटा को कॉमन ले लेंगे। हमारे पास यहाँ पर अंदर बचेगा माइनस 2 एल्फ़ा और इसका अददी सर है 3। इन दोनों में से ना हमने सिर्फ़ और सिर्फ अयोटा को बाहर कॉमन ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें अयोटा स्क्वायर आ रहा है, तो आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 होती है। तो यहाँ पर अब -1 हम पुट करेंगे। उसके बाद ये 2 उसी तरह जमा इंटू -2 एल्फ़ा जमा 3 अयोटा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 एल्फ़ा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो दोबारा 3 एल्फ़ा आ जाएगा। आप देखें इसके साथ भी कोई अयोटा वगैरह नहीं है, इसके साथ भी नहीं है। इन दोनों को हम इकट्ठा रख लेते हैं। 2 जमा 3 एल्फ़ा, इसको हमने इकट्ठा रख लिया और ये अयोटा वाली जो रकम है ये हम यहाँ पर लिख लेंगे और इस साइड पर हमारे पास z1 और z2 आएगा। अब देखिए हमने z1 और z2 को मल्टीप्लाई करवा दिया, तो यहाँ पर एक हमारे पास पार्ट आ रहा है रियल, जिसके साथ अयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है और जिसके साथ अयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आप देखें क्वेश्चन में हमें इमेजिनरी पार्ट का जिक्र किया गया है, इमेजिनरी ऑफ z1 एंड z2। तो हम यहाँ पर भी ये जो z1 और z2 किया है इसका हम इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट अयोटा वाला होता है। अयोटा का जो अददी सर है, कोएफिशिएंट है, वो हमारे पास इमेजिनरी ऑफ z1 और z2 है। लेकिन हमें एक चीज़ गिवन भी है, वो ये थी कि इमेजिनरी ऑफ z1 z2 जो है वो 7 के इक्वल है। देखें ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया था। हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। जब हमारे पास दो इक्वेशन हो और उनकी एक साइड हमारे पास बराबर आ रही हो तो फिर हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इनकी ये वाली जो साइड है राइट हैंड साइड, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2 एल्फ़ा जमा 3, ये बराबर हो जाएगा 7 के। ये कंपेयर कब करते हैं, जब दो इक्वेशंस हमारे पास हों और उनकी एक साइड आपस में बराबर हो। ये भी इमेजिनरी ऑफ z1 z2 है और ये भी इमेजिनरी ऑफ z1 z2 है, यानी कि ये इक्वल है। तो इनकी राइट हैंड साइड को हम आपस में इक्वल रख देंगे। यहाँ से हमें अल्फ़ा की कीमत चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा वाली रकम इधर रहने देंगे, जमा 3 उस साइड पर जाएगा, -3 हो जाएगा। 7 में से 3 को माइनस करें, 4 बचे। हमें सिर्फ अल्फ़ा की कीमत चाहिए, तो माइनस भी इधर ले आए और 2 उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम हो जाएगा। 2 वाला टेबल इस 4 के ऊपर 2 दफ़ा जाता है, तो अल्फ़ा की कीमत हमारे पास -2 आ जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले क्या करना है, यहीं से आप देखें आपको इमेजिनरी ऑफ z1 एंड z2 दिया गया है। तो सबसे पहले आप z1 और z2 को मल्टीप्लाई करवा के इन की जो कीमत आती है उसमें से ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो ले लें। और ये पार्ट हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी यही पार्ट दिया गया था, ताकि हम इन दोनों को कंपेयर कर सकें और यहाँ से हम इनको सिंप्लीफाई करके अल्फ़ा मालूम कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इफ़ z1 इज इक्वल टू x प्लस वाई अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू a प्लस b अयोटा, फाइंड x y a एंड b सच दैट z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 अयोटा
एंड Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अयोटा। हमें Z1 और Z2 की वैल्यूज़ दी गई हैं x और y में और a b में। हमें यही कहा गया है कि x y a और b मालूम करें अगर ये कंडीशन हो तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन के अंदर ये जो हमें वैल्यूज़ दे दी गई हैं Z1 प्लस Z2 की, हम ये लिख लेंगे और Z1 माइनस Z2 की जो वैल्यू दी गई है 6 प्लस 2 अयोटा, ये लिख लेंगे और इनको हम इक्वेशंस का नाम दे देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अगर हम इनको ऐड करें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास Z1 बचेगा सिर्फ और Z1 की वैल्यू हम x और y यानी कि मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 वाली इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 अयोटा और Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अयोटा। जब हम ऐड करेंगे तो ये देखें दो अलामतें मुख्तलिफ हैं, ये Z1 प्लस का और माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं ये आपस में ऐड हो जाएंगे, 1 और 1 2 और Z1 उसी तरह। अब इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे, जो अकेला हिस्सा है वो अकेले में जमा होगा यानी कि रियल पार्ट रियल में जमा होगा, 10 में 6 जमा करें 16 और अयोटा वाली रकम अयोटा में जमा होगी, 4 में 2 जमा करें तो 6 और अयोटा उसी तरह। हमें Z1 को अकेला करना है, 2 उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम हो जाएगा इन दोनों हिस्सों के साथ। तो इसको हम मज़ीद मुख्तसर करेंगे, 2 वाला टेबल इस 16 के ऊपर 8 दफ़ा जाता है और 2 वाला टेबल इसके ऊपर 3 दफ़ा जाता है, तो ये हमारे पास बचेगा 8 जमा 3 अयोटा और Z1 है हमारे पास इस साइड पर। तो आप देखें Z1 की वैल्यू हमें दी गई थी x प्लस वाई अयोटा, तो यहाँ पर अब हम Z1 की जगह पर लिख लेंगे x प्लस वाई अयोटा। तो हमें x और y की वैल्यूज़ चाहिए। देखें यहाँ पर x पहले पड़ा हुआ है यानी कि ये रियल पार्ट है, तो ये इस बराबर की साइड पर रियल पार्ट के बराबर होगा। जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में बराबर हो जाए तो रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल हो जाता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो इस साइड पर इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाता है। हमें x और y की वैल्यूज़ चाहिए थी और हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो हमारे पास x और y आ गए। क्यों आए? क्योंकि हमारे पास Z2 कैंसिल हो गया था, सिर्फ Z1 बचा था। अगर हम इन्हीं दोनों इक्वेशंस को अब हम माइनस करें तो हमारे पास a और b की वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। जब हम माइनस करेंगे तो Z1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, Z2 हमारे पास बचेगा और देखें Z2 की वैल्यू में a और b आ रहे हैं, तो यहाँ से हम a और b मालूम कर सकते हैं। तो अब हम इन्हीं को माइनस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 ये हमारे पास हैं, तो यहाँ से देखकर हम इधर लिख लेंगे Z1 प्लस Z2 हमारे पास है 10 जमा 4 अयोटा और Z1 माइनस Z2 हमारे पास है 6 जमा 2 अयोटा। जब दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो नीचे वाली जो रकम होती है उसकी अलामतें चेंज हो जाती हैं। अब इसकी अलामत नहीं है तो जमा है ये माइनस हो जाएगी, ये जो है ये माइनस है ये जमा हो जाएगी। इसी तरह इसकी अलामत हमारे पास नहीं है, जमा है, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगी। देखें ये Z1 जो है हमारे पास जमा का है, ये माइनस का है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं, जमा की हैं, तो इनके कोएफिशिएंट्स आपस में जमा हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2Z1। यहाँ पर इनको हम माइनस करेंगे क्योंकि वो जमा का और ये माइनस का है, तो 10 में से 6 माइनस करें तो 4 बचेगा और 4 में से 2 गया तो 2 अयोटा बच गया। हमें सिर्फ Z2 चाहिए, ये इधर पड़ा रहे, 2 उधर ज़रब हो रहा था, इस साइड पर आकर तकसीम हो जाएगा। 2 वाला टेबल इस 4 के ऊपर 2 दफ़ा और ये 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक बच जाएगा। आप एक यहाँ पर लिखें या ना लिखें एक ही बात है। और इस साइड पर Z2 है, तो आप देखें Z2 की वैल्यू हमारे पास है a प्लस बी अयोटा, तो यहाँ पर Z2 की जगह पर हम लिख लेंगे a प्लस बी अयोटा। जैसा कि यहाँ पर दो कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल थे तो रियल पार्ट रियल के बराबर और अयोटा वाली जो रकम है वो अयोटा वाली के बराबर, तो सेम टू सेम काम यहाँ पर भी होगा कि ये जो रियल पार्ट है बराबर की इस साइड वाले रियल पार्ट की इक्वल हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास 2 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट की इक्वल यानी कि b की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। शो दैट फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग टू C का मतलब कि कम्प्लेक्स नंबर्स, इस अलामत को पढ़ते हैं फॉर ऑल, यानी कि Z1 और Z2 की कोई भी अगर हम कीमत ले लें तमाम कीमतों के लिए और Z1 और Z2 कहाँ से हो, कम्प्लेक्स नंबर से हों यानी कि अयोटा वाली रकमें हों, तो हमें ये शो करके दें कि Z1 Z2 सारे के बार इज़ इक्वल टू Z1 बार Z2 बार, यानी कि यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब इक्वल निकाल कर देना है। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, क्योंकि Z1 और Z2 की वैल्यूज़ हमें नहीं दी गई तो हम Z1 की वैल्यू भी खुद से ले लेंगे। फ़र्ज़ करें कि ये Z1 की वैल्यू है a प्लस बी अयोटा है और इसी तरह Z2 को हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये है c प्लस डी अयोटा।
हम Z1 और Z2 को फ़र्ज़ कर लेंगे और आगे फिर हम लेफ़्ट हैंड साइड लेकर इसको सॉल्व करेंगे, इसी तरह राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, वो है Z1 Z2 सारे का बार। तो Z1 है तो इसकी जगह पर हम Z1 की वैल्यू लिख लेंगे और Z2 की जगह पर हम Z2 की वैल्यू और ऊपर इसकी बार है, तो ये उसी तरह चलता जाएगा। ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, पहले इनसे को पहले के साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ। तो ये हो जाएगा AC जमा AD अयोटा। फिर B के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये होगा BC और साथ में अयोटा। B अयोटा को D अयोटा के साथ ज़रब करवाएंगे, ये होगा BD अयोटा अयोटा के साथ ज़रब होगा तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये AC उसी तरह पड़ा रहेगा। ये भी अयोटा वाली रकम है, ये भी अयोटा वाली रकम है। इन दोनों में से हम अयोटा को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास अंदर बचेगा AD जमा BC और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है ये -1 होती है। ये आप साथ में रेफरेंस के लिए लिख भी दें तो बेहतर है कि अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर -1 लिख रहे हैं। और इस हर स्टेप के अंदर ना ये जो बार है ये उसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि पहले हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और एंड पर जाकर हम इस बार को अप्लाई करवा सकते हैं। तो AC और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और अयोटा ख़त्म हो गया। तो ऐसा करते हैं, ये जो रियल पार्ट्स हैं इन दोनों को हम इकट्ठा लिख लेते हैं। AC माइनस BD इकट्ठा हो गया, जमा AD और जमा BC अयोटा ये इकट्ठा हो गया। देखें ये आपस में मल्टीप्लाई होकर मुख्तसर हो गए हैं। अब हम इस बार को अप्लाई कर देंगे। ये जो बार है इसका मतलब होता है कांजुगेट। कांजुगेट से क्या मुराद है कि जो अयोटा वाली रकम है ना उसकी आपने अलामत चेंज कर देनी। अगर जमा होगी तो ये माइनस हो जाएगा और अगर माइनस होगी तो वो जमा हो जाएगा। बाकी सारे का सारा उसी तरह ही रहेगा, सिर्फ इस बार से जो है इस अलामत के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का ये जवाब आ गया। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में हमें कहा गया है Z1 बार इंटू Z2 बार। तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे Z1 बार और Z2 का बार। तो सबसे पहले Z1 की हम वैल्यू लिख लेते हैं A प्लस B अयोटा, इसके ऊपर बार। इसी तरह Z2 हमारे पास है C प्लस D अयोटा और इसके ऊपर बार। ये हमने लिख लिया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के बार अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट लेने का मतलब ये है कि अयोटा वाली रकम जो है उसकी अलामत चेंज हो जाएगी। यहाँ पर भी C माइनस D अयोटा हो जाएगा। उसके बाद इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। A को C के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसी तरह A को हम D अयोटा के साथ भी ज़रब करवाएंगे। इसी तरह B अयोटा को C के साथ ज़रब करवाएंगे तो BC अयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास आएगा BD अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो उसके बाद यहाँ पर AC उसी तरह इन दोनों में से हम माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं और अयोटा को भी कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास अंदर यहाँ पर बचेगा AD और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा BC और अयोटा स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है तो इसकी वैल्यू हम लगा लेंगे -1 और AC प्लस को माइनस के साथ जब ज़रब करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो इसके साथ अयोटा अब ख़त्म हो गया है तो इसको AC के साथ हम लिख लेते हैं ताकि ये रियल पार्ट अलग हो जाए। उसके बाद ये वाली रकम जो है हम उसी तरह ही लिख लेंगे। देखें हमने इनका कंजुगेट भी ले लिया और इनको ज़रब करवा के मुख्तसर भी कर दिया। आप देखें ये जो लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास जवाब आया था AC माइनस BD और माइनस AD जमा BC अयोटा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब इक्वल आ गया। तो नीचे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। पहले पार्ट में हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है -7 -24 अयोटा और कहा गया है कि इसका स्क्वायर रूट मालूम करें। तो स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए आप पेज नंबर 7 पर आएँ तो यहाँ पर किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का हमें फार्मूला दिया गया है। ये फार्मूला आप याद कर लें तो आपके लिए फिर ये क्वेश्चन हल करना आसान हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर जो बात समझने वाली है वो ये है कि इसके अंदर हमें z का मॉड मालूम करना पड़ेगा और z का जो मॉड है, मॉडुलस जिसे बोलते हैं, वो मालूम करने के लिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करते हैं, यानी कि रियल पार्ट और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उनका स्क्वायर करके उनको सम करके फिर उनका अंडर रूट लेते हैं, वो हमारे पास z का मॉड आ जाता है। ये हमने इक्वेशन एक्सरसाइज 1.1 के अंदर सॉल्व किया था। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो वो आप लेक्चर अंडरस्टैंड करें, आपके लिए ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो ये आप फार्मूला याद करें तो उसके बाद आपके लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम इस जो कम्प्लेक्स नंबर है इसको लेट कर लेते हैं कि ये z के इक्वल है -7 -24 अयोटा। तो उस फार्मूले में हमें जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है हम सबसे पहले वो मालूम कर लेंगे। तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर होता है ऐसे समझें ये x प्लस वाई की शक्ल में है। हम इसकी जनरल फॉर्म जो लिखते हैं ना वो x प्लस वाई अयोटा होता है। तो x जो है ऐसे समझें पहले हिंसे को ज़ाहिर कर रहा है। यहाँ से आप लिख लें कि हेयर x जो है वो हमारे पास -7 के इक्वल हो जाएगा और y की जो वैल्यू है वो -24 है।
लेकिन आप फार्मूले पर गौर करें तो फार्मूले में हमें y का मॉडुलस भी चाहिए, तो y का हम मॉडुलस मालूम कर लेते हैं। ये -24 के इर्द गिर्द भी हम इस तरह मॉड की अलामत लगाएंगे। ये बहुत ईजी है कि अगर मॉड के अंदर माइनस आ जाए तो मॉड इस माइनस को ख़त्म कर देता है, यानी कि ये -24 है तो y का मॉड जो है ये -24 की इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हमें इसी z का मॉड चाहिए, तो हम इस z का मॉड मालूम कर लेंगे और उसका हमारे पास फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू हमारे पास -7 है, तो यहीं से हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेंगे। एक्स की जगह पर -7 और वाई की जगह पर हम लिखेंगे -24 और इसका स्क्वायर। माइनस जो है स्क्वायर के अंदर ख़त्म हो जाती है। 7 का स्क्वायर लें, 7 7 49 हो जाएगा। इसी तरह आप 24 का स्क्वायर ले लें, तो 24 का आप स्क्वायर लें तो ये हमारे पास इक्वल आएगा 576 के। तो 576 में फिर हम 49 को ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 625 अंडर रूट, और इसी का अगर हम जज़र ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 के बराबर। ये हमारे पास z का मॉड आ गया। लेकिन असल में हमने इस z का स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो अब हम यहाँ पर z के स्क्वायर रूट का फार्मूला लगा लेंगे, और वो फार्मूला हमारे पास है अंडर रूट लगाकर आपने लिखना है z का बार, और यहाँ पर x को प्लस करना है और डिवाइड आपने करना है 2 के साथ। इसी तरह दरमियान में आपने जमा लगाना है और यहाँ पर आप लिखोगे अयोटा y और बटा के नीचे y का मॉड है, और फिर आप एक स्क्वायर रूट लगाओगे, इसी z का आपने मॉड लिखना है। अब यहाँ पर x को माइनस करना है और बटा के नीचे 2 लिखोगे और फिर आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो आप देखें ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले के अंदर जो जो चीज़ें हमें कही गई हैं वो हमने मालूम की हुई हैं। तो z का बार z का जो मॉड है ये हमारे पास 25 आया है। x की वैल्यू हमारे पास है -7, तो x की जगह पर हम -7 लिख लेंगे और बटा के नीचे 2 है और यहाँ पर अंडर रूट भी है। इसी तरह आगे अयोटा हम लिखेंगे। y की कीमत हमारे पास है -24, तो इस y की जगह पर हम लिख लेंगे -24, और जो y का मॉड हमारे पास आया था वो सिर्फ और सिर्फ 24 आया था, क्योंकि मॉड के अंदर फिर ये माइनस ख़त्म हो जाता है। अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे z का जो मॉड है वो हमारे पास 25 आया था, माइनस उसी तरह, और x की वैल्यू भी हमारे पास -7 है और बटा के नीचे 2, उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप देखें ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 25 में से आप 7 को माइनस करें तो ये हमारे पास 18 बचेगा, 18 बटा 2। यहाँ पर ये 24 जो है इस 24 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम माइनस लिख लेंगे और अयोटा उसी तरह। यहाँ पर अंदर जो है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 25 के अंदर आप 7 जमा करें तो ये 32 हो जाएगा और बटा के नीचे 2 होगा। तो ये 2 वाला टेबल इस 18 के ऊपर 9 दफ़ा जाता है और माइनस अयोटा उसी तरह लिखकर 2 वाला टेबल इस 32 के ऊपर 16 दफ़ा जाता है। तो 9 का आप स्क्वायर रूट ले लें, इस साइड पर हमारे पास z का स्क्वायर रूट आ रहा है। आप अगर 9 का स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास आता है 3, और इसी तरह अगर ये जो 16 है इसका स्क्वायर रूट ले लें तो इसका स्क्वायर रूट आपके पास आएगा 4, और अयोटा को आप बाद में भी लिख सकते हो। एक गलती हमने की है वो ये थी कि z के स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस था, तो आपने क्या करना है, जहाँ से ये z का जो स्क्वायर रूट का फार्मूला लगाया है इसके साथ आपने प्लस माइनस लगाना है। तो इस हर स्टेप के अंदर आपने प्लस माइनस लगाना है, तो यही आपके पास z का स्क्वायर रूट आ गया है। 7वें क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। 8 नफी 6 अयोटा। सबसे पहले आपने इसको z की इक्वल लेट कर देना है और यहाँ से x और y की वैल्यूज़ मालूम कर लेनी है। जो रकम आपको रियल पार्ट में मिले वो आपके पास x की कीमत होती है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो y की वैल्यू होती है। हमें y का मॉड भी चाहिए होता है, तो -6 का जब आप मॉड लेंगे तो ये +6 की इक्वल आएगा। तो उसके बाद हमें z का मॉड भी चाहिए होता है। z का मॉड मालूम करने के लिए आपके पास ये फार्मूला है। x और y की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, x की जगह पर हम 8 लिखेंगे, y की वैल्यू हमारे पास -6 है तो वहाँ पर हम -6 लिख देंगे। 8 का स्क्वायर लें तो ये 64, प्लस उसी तरह ये माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर में, और 6 का स्क्वायर लें तो 36 हो जाएगा। 64 में आप 36 को जमा करें तो ये 100 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास z का मॉड 10 के इक्वल आ जाएगा। अब ये जो चीज़ें हमें फार्मूला में रिक्वायर्ड थी वो सारी हमने मालूम कर ली, तो हम z के स्क्वायर रूट का फार्मूला लगा लेंगे। प्लस माइनस लगाने के बाद हम लिखेंगे z का मॉड प्लस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस अयोटा y डिवाइडेड बाई y मॉड इनटू z मॉड माइनस x डिवाइडेड बाई
2। ये हमारे पास फार्मूला आ गया है। अब इस फार्मूले के अंदर हम कीमतें पुट करेंगे। z का जो मॉड है वो हमारे पास 10 है और x की कीमत हमारे पास 8 है। इसी तरह y की कीमत हमारे पास -6 थी, लेकिन y का जो मॉड है वो +6 होता है। z का मॉड हमारे पास 10 आया है, x की कीमत 8 है, डिवाइडेड बाई हम 2 करेंगे। तो प्लस माइनस उसी तरह लगाने के बाद 10 में आप 8 जमा करें तो ये हो जाएगा 18/2 और ये 6 के साथ कैंसिल, तो प्लस माइनस माइनस अयोटा। 10 में से आप 8 को माइनस करें तो ये बचेगा 2 और बटा के नीचे भी 2 है। प्लस माइनस 2 वाला टेबल 18 पर 9 दफ़ा जाता है, ये 2 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पर आप इनके स्क्वायर रूट मालूम कर लें। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और साथ में आप अयोटा लिख दें। ये आपके पास z का स्क्वायर रूट आ गया है। सातवें क्वेश्चन के तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। -15 -36 अयोटा। तो पिछले पार्ट्स की तरह सबसे पहले हम इसको z के इक्वल जो है वो लेट कर देंगे। यहाँ से x की कीमत हमारे पास -15 आ जाएगी, y की कीमत हमारे पास -36 आएगी, लेकिन हमें y का मॉड भी चाहिए होता है, यानी -36 का मॉड लेंगे तो वो सिर्फ 36 आता है। मॉड के अंदर ये माइनस ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर z का मॉड भी चाहिए होता है, तो z का मॉड का हमारे पास फार्मूला है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो x और y की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, x की वैल्यू -15 है और y की वैल्यू हमारे पास -36 है। तो 15 का हम स्क्वायर जो है वो लेंगे, तो 15 का स्क्वायर आप लें तो ये 225 के इक्वल होता है। इसी तरह आप 36 का भी स्क्वायर ले लें तो ये आपके पास 1296 के इक्वल होगा। इसी 1296 में हम 225 को जमा कर लेंगे, ये हमारे पास आता है 1521 और 1521 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास 39 के इक्वल आता है, यानी कि z का मॉड हमारे पास 39 आ गया। जब हम ये सारी चीज़ें मालूम कर लेंगे तो उसके बाद z के स्क्वायर रूट का हम फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला हमारे पास है z का मॉड प्लस x डिवाइड बाई 2 प्लस अयोटा y डिवाइड बाई y मॉड इंटू z मॉड माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला लिखने के बाद हम ये इनके अंदर वैल्यूज़ लगाएंगे और हमारे पास मतलूबा आंसर आ जाएगा। तो z का जो मॉड है वो हमारे पास 39 आया है और x की वैल्यू हमारे पास -15 है, तो यहाँ पर हम x की जगह पर -15 लिख लेंगे डिवाइडेड बाई 2 प्लस अयोटा, और y की कीमत हमारे पास है -36, तो y का जो मॉड है इसकी कीमत हमारे पास सिर्फ 36 हो जाएगी। और z का मॉड हमारे पास 39 है और x की कीमत हमारे पास -15 है और डिवाइडेड बाई 2। ये सारी कीमतें हम लगाने के बाद इनको मुख्तसर करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 39 में से 15 को माइनस करें तो 24 बचता है, तो 24/2 और ये 36 के साथ 36 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस हमारे पास अयोटा आ जाएगा, तो हम लिख लेंगे माइनस अयोटा और अंदर इसको मज़ीद मुख्तसर करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 39 के अंदर अगर हम 15 को ऐड करें तो ये हमारे पास बनेगा 54 और डिवाइडेड बाई 2। इसको मज़ीद हम मुख्तसर करेंगे, 2 वाला टेबल 24 के ऊपर 12 दफ़ा जाता है और ये 2 वाला टेबल इसके ऊपर 27 दफ़ा जाता है। और देखें इनका 12 और 27 का एग्जैक्ट हमारे पास जज़र नहीं है, तो इसको हम फिर थोड़ा सा मुख्तसर कर लेते हैं। 12 को हम लिख सकते हैं 4 ज़रब 3 और जो हमारे पास 27 है इसको हम लिखेंगे 9 ज़रब 3। 4 ज़रब 3 क्यों लिखा? क्योंकि 4 का भी हमारे पास जज़र है और 9 इसलिए लिखा क्योंकि 9 का भी जज़र हमारे पास है, ताकि थोड़ा सा मुख्तसर हो जाए। 4 का जज़र लें तो 2 होता है, 3 का जज़र नहीं है तो ये उसी तरह ही रहेगा। अब देखें 9 का जज़र 3 होता है, ये अयोटा पहले से इधर पड़ा हुआ है, 3 का जज़र नहीं है तो हम इसको उसी तरह लिख देंगे और ये हमारे पास z का स्क्वायर रूट आ गया। सातवें क्वेश्चन के चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं और ये इसका आखिरी पार्ट है। तो पिछले क्वेश्चंस की तरह हम सबसे पहले इसको भी लेट कर देंगे z के इक्वल और यहाँ से x और y की वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे। ये जो रियल पार्ट होता है ये x की इक्वल होता है और ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये y की इक्वल होता है, लेकिन हमें y के मॉड की कीमत भी चाहिए होती है, तो ये ऑलरेडी प्लस का है तो ये उसी तरह ही रहेगा। मॉड के अंदर अगर रकम माइनस की हो तो वो माइनस चेंज हो जाती है। हमें x और y के मॉड के अलावा z का मॉड भी चाहिए होता है और उसका फार्मूला होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट। x की वैल्यू हमारे पास है 119, इसका स्क्वायर लिख लेंगे। y हमारे पास है 120 और इसका स्क्वायर लिख लेंगे। 119 का अब हम स्क्वायर ले लेंगे, तो 119 का हमने स्क्वायर लिया, ये हमारे पास आता है 14,161। इसी तरह 120 का भी हम स्क्वायर ले लेंगे, ये आता है 14,400 और इसके ऊपर अंडर रूट। इसी को जो है हम जमा कर लेंगे, 14,161 ये हमारे पास आएगा 28,561, 28,561 और इसी का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास इक्वल आएगा 169 के, तो z का मॉड हमारे पास 169 आ गया।
असल में हमने z का स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो इसका फार्मूला हमारे पास है z का मॉड प्लस x डिवाइडेड बाई 2 और प्लस अयोटा y डिवाइडेड बाई y मॉड इंटू z मॉड माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास फार्मूला है। तो इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। z का मॉड हमारे पास आया है 169 और x की वैल्यू हमारे पास थी 119 और डिवाइडेड बाई 2, इसके ऊपर अंडर रूट भी है। अयोटा उसी तरह y की कीमत हमारे पास 120 है और y मॉड की कीमत भी हमारे पास 120 ही है। तो यहाँ पर अब हम z के मॉड की कीमत लिखेंगे 169 और x की वैल्यू हमारे पास 119 डिवाइडेड बाई 2। तो प्लस माइनस लगाकर अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो 169 के अंदर हम जमा करेंगे 119, तो ये हमारे पास आता है 288 बटा के नीचे 2। 120 के साथ 120 कैंसिल, यहाँ पर अयोटा बचा। अब 169 में से हमने माइनस करना है 119 को, ये हमारे पास बचता है 50 और बटा के नीचे 2। अब हम इसको मज़ीद मुख्तसर करेंगे। 2 वाला टेबल जो है वो हम इस 188 के ऊपर ले जाएं तो ये 144 दफ़ा जाएगा और 2 वाला टेबल जो है इस 50 के ऊपर 25 दफ़ा जाएगा। तो हम इनके स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 144 का स्क्वायर रूट हमारे पास 12 है और 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 है। तो ये हमारे पास z का अंडर रूट आ गया। ये प्लस और माइनस के साथ इसकी 2 वैल्यूज़ आ गई।